देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के विल द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 144 इज इक्वल टू 0 विल हैव डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट। डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट्स मतलब अगर एक की वैल्यू 2 आ गई तो दूसरे की 3 होनी चाहिए, उससे अलग होनी चाहिए। तो देखो एक ये डिस्क्रिमिनेंट वाला, इसमें फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तब जाके दो डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट्स आते हैं। मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 144 ग्रेटर देन 0, तो के स्क्वायर माइनस 576 दैट वुड बी ग्रेटर देन 0। या तो के की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 24 जब आप वहां जाके अंडर रूट वो स्क्वायर लगाओगे, स्क्वायर रूट। इधर से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, या तो आप मतलब मेनली जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे या तो इससे हो जाएंगे आपके, जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड ही आएंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के, या फिर यही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए को सम ऑफ रूट्स को क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है के। ठीक है, मतलब ये जो एक्स के साथ जो वैल्यू होती है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वाली वैल्यू जो ये रहती है सी, मतलब 144। मतलब अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो आप डायरेक्टली ये जो के लिखा है आप इसको मतलब एक्स के साथ जो वैल्यू रहती है वो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, डायरेक्टली ये जो वैल्यू लिखी है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो इधर से हमें ये पता चल रहा है कि दो नंबर है भाई, एक नंबर है मेरा अल्फा और एक नंबर है मेरा बीटा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा 144 आता है 144, और अगर मैं ऐड करता हूँ तो दैट वुड गिव मी के। अब हमें यही निकालना है कि के की डिफरेंट कितनी वैल्यूज हो सकती है। चलो मैं पहले पूरा लॉजिक समझा दूं क्या है इसके पीछे, फिर हम देखेंगे शॉर्टकट क्या है। अल्फा बीटा क्या है 144, चलो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 144 बनाने, मतलब 1 इंटू 144, फिर 2 इंटू 72, फिर आपका हो जाएगा 3 इंटू 48, 6 इंटू और 4 मिस हो गया, 4 इंटू 36, 6 4 24, हाँ 4 इंटू 36, और फिर आ जाएगा आपका 8 इंटू 18, और आपका आ जाएगा 9 इंटू 16, और लास्ट होगा 12 इंटू 12। ठीक है, ये आपके मैंने अलग अलग वैल्यूज लिख दिए। अच्छा, इधर ये भी तो होगा -1 इंटू -144 करूंगा तो भी तो मुझे 144 मिलेगा, ऐसे -2 इंटू -72 भी मुझे यही देगा। -3 into -48 would give me same -144, as well as -6 into -24। यहाँ पे सारे वैल्यूज मुझे वही देंगे, चाहे मैं दोनों नेगेटिव नेगेटिव मेरा पॉजिटिव ही बन जाएगा। मैं एक बार सारे लिख देता हूँ तो समझने में थोड़ी आसानी होगी जब दिखता रहेगा तो। ठीक है, इतना हो गया। तो टोटल मेरी वैल्यूज कितनी निकल के आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पर 16 तो ऑप्शन में नहीं, क्योंकि भाई 16 आंसर है नहीं इसका। यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट्स, मतलब जो अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब अल्फा और बीटा कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर देखोगे इस केस में दोनों इक्वल है और इस केस में भी दोनों इक्वल है, तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब कितने केस हो जाएंगे, 16 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। तो ये हर बार पर हम ऐसे केसेस तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें इसमें क्या करना होता है, देखो जितने भी जो भी नंबर दिए, जैसे 144, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो। 144 को जब प्राइम फैक्टराइज कर दोगे तो 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे ही निकलते हैं जो भी पावर उसमें 1 ऐड करके, मतलब 5 इंटू 3, कितना आ गया टोटल 15 फैक्टर्स निकल गए, मतलब 15 फैक्टर्स। और जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं ना उसमें से बस माइनस, उसमें से -1 कर दो, मतलब 15 -1 क्या आ जाएगा, यही हमें 14 सोल्यूशंस दे देगा। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, मतलब पूरा ये हर बार लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। बड़ा नंबर आ गया तो और नहीं लिख पाओगे। बस पता होनी चाहिए कि पीछे लॉजिक चल क्या रहा है, किस तरीके से चीजें सॉल्व हो रही है एक्चुअली में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ फैक्टर्स -1, मतलब 15 -1 14, और इसका आंसर 14 आ जाएगा।